हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत सा खूबसूरत दोहा इस प्रकार है। भक्तन की यारीत है, बंधे करे जो भाव। भक्तन की यारीत है, बंधे करे जो भाव। परमारथ के कारण यातन रहे की जाओ। परमारथ के कारण तने रहो की जाओ। इसका अर्थ है कि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि या तो भक्तों की रीत होती है, वे अपने मन को और इंद्रियों को अपने बस में पूरी तरह अपने बस में करके और सच्चे मन से ये भक्त गुरु की सेवा में हमेशा तत्पर लगे रहते हैं। हमेशा गुरु की सदगुरु की सेवा में भक्त जन लगे रहते हैं। उन लोगों के वो कभी उपकार हेतु कभी गुरु को नाराज नहीं करते और लोगों के वो उपकार हेतु उपकार के कारण ऐसे सज्जन प्राणी अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते और गुरु के बताए हुए रास्ते पर ऐसे भक्तजन हमेशा लगे रहते हैं। और चाहे उनके शरीर प्राण रहे अथवा मिट जाए, परंतु वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होते। अपने सज्जन रूपी कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते और अपने गुरु के बताए हुए रास्ते से कभी नहीं भटकते और ना पीछे हटते। वो हर समय गुरु की सेवा में लगे रहते और कभी भी नहीं, चाहे शरीर रहे अथवा चला जाए, प्राण चले जाए, परंतु वो अपने सज्जनता रूपी कर्तव्य से विमुख नहीं होते, पीछे नहीं हटते। ऐसे ही भक्त जन इस संसार में होते हैं। एक और सदगुरु कबीर साहब जी का दोहा बहुत खूबसूरत है, इस प्रकार है। भक्ति पंथ बहु कठिन है, भक्ति पंथ बहुत कठिन है, रत्ती ना चले खोटे। भक्ति पंथ बहुत कठिन है, रत्ती ना चले खोटे। निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। इसका अर्थ इस प्रकार है कि सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो मनुष्य भक्ति की साधना करता है, वो भक्ति की साधना करना बहुत ही कठिन होता है। हर कोई भक्ति नहीं कर सकता। जो काम क्रोधी लालची होते हैं, उनसे कभी भक्ति नहीं होते। इसलिए भक्तों को अपना मन शुद्ध करना चाहिए। जब तक मन और प्रेम उसके भक्त जन के मन में नहीं आएगा, तब तक वो भक्ति नहीं कर पाएगा, क्योंकि भक्ति और साधना करना बहुत ही कठिन होता है। इस मार्ग पर चलने वाले को सदैव सावधान रहना होता है, क्योंकि ऐसा वो निराधार है, ऐसा निराधार खेल है। ये तो भक्ति का ऐसा निराधार खेल है जो हर कोई इस खेल पर नहीं चल सकता, इस मार्ग पर नहीं चलता। जो चलता है, भक्ति करता है, प्रेम भाव जिसके मन में होता है, वो निराधार खेल है। वो उसको हमेशा सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यह ऐसा निराधार खेल है कि जरा सा चूक हो जाने पर सरस तल में धरातल में गिरकर महान दुख झेलने होते हैं। इसको महान बहुत से दुख झेलने होते हैं। अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो वो कहीं का भी नहीं रहता। अतः भक्ति साधना करने वाले झूठे लोग, अभिमानी लोग, लापरवाही लोग आज से सदैव दूर रहते हैं। यहाँ पर सतगुरु कबीर साहब जी का एक बहुत खूबसूरत सा दोहा इस प्रकार है। कहते हैं, सतगुरु कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए।
कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जादे वरन कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। इसका अर्थ इस प्रकार है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भक्ति ऐसी चीज है, भक्ति प्रेम और मन से की जाती है। भक्ति कोई कामी होता है, क्रोधी होता है, लालची होता है, इनसे भक्ति कभी को नहीं हो सकती। इस विषय वासना में ये लोग हमेशा लिप्त रहते हैं। और जो क्रोधी होता है, क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं तथा लालची प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और इनसे प्राणियों की ऐसे प्राणियों की से भक्ति कभी नहीं होती। और धन संग्रह करना उनका स्वभाव होता है और दान पुण्य न करना होता है। ये ऐसे तत्व भक्ति से दूर ले जाते हैं। और भक्ति वही कर सकता है जो जो सच्चे मन का हो, जो अंदर बाहर उसका मन साफ हो, और जो अपने कुल और परिवार जात तथा अहंकार का त्याग करके पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास से कोई पुरुषार्थी ही भक्ति कर सकता है। न हर किसी के लिए संभव है। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है, जिसका जो अपने जात कुल परिवार का अहंकार को त्याग करके पूर्ण श्रद्धा से और विश्वास से करता है, वही गुरु की भक्ति कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इससे भक्ति तो कभी नहीं होते। ये भक्ति नहीं करते, ये तो केवल भक्ति करने का दिखावा करते और अपना मतलब के लिए धन संग्रह करते।